गैस चलो इस सेशन में बात करते हैं वेरिएबल मास की। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ओवर कंफ्यूज टॉपिक है जिसको कहते हैं वेरिएबल मास। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल अगर बनाना चाहें सो दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जिसको आप किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो पहले मैं आपको वेरिएबल मास की यहाँ पे जो मास्टर इक्वेशन है वो सिखाता हूँ। क्या है वो इक्वेशन? हर सिनेरियो में आपकी अप्लाई हो जाएगी। 2 मिनट लगा के उसको डिराइव भी कर लेंगे बिकॉज मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि इक्वेशन अगर डिराइव की हो तो मुझे तसल्ली रहती है कि आपको आता है कैसे करना है। 2 मिनट लगा के डिराइव कर लेंगे। उसके बाद 6-7 सवाल पहले आराम से अच्छे सवाल करेंगे जो नीट में और मेंस में पूछे गए। उसके बाद फिर इसको एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे जहाँ पे हम इरोडोव के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, अपने सवाल बना रहे होंगे कि मान लो ये मान लो वो करके वो करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं यहाँ पे वेरिएबल मास। नाउ जब हमने न्यूटन की पहले मैं आपको समझाता हूँ वेरिएबल मास है क्या, फिर उसकी मास्टर इक्वेशन देखते हैं। देखो हमने जो बात की न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके फोर्स के बराबर होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमने लिखा F इज इक्वल टू dp/dt। नाउ इसको जब हमने सेकंड लॉ डिराइव किया था तो हमने इसको लिखा दिस विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ mv। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू d/dt ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय v। इसको ऐसे लिख लो dm/dt मल्टीप्लाइड बाय v प्लस उसके बाद हमने लिखा m मल्टीप्लाइड बाय dv/dt। नाउ इसको हमने ज़ीरो माना था। पूरा जो NLM पढ़ा, पूरा जो हमने फ्रिक्शन पढ़ा और बाकी सारी कहानी की, उसमें हमने कहा कि भाई अपने सिस्टम का मास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हमने ज़ीरो माना और यहाँ पे dv/dt आपका a हो गया था। हैंस अपना फॉर्मूला आ गया था F इज इक्वल टू ma और बड़े आराम से पूरा NLM पूरा फ्रिक्शन हमने इस पर सॉल्व कर लिया था। नाउ अगर आपका मास चेंज हो रहा हो और बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियो है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल तो आपका रॉकेट का है कि आपने रॉकेट लॉन्च किया है, तो जो रॉकेट को आपने नीचे उसमें बत्ती लगाई है और रॉकेट जब ऊपर गया है तो उसका रॉकेट का फ्यूल जो है वो आपका कंबस्शन हो रहा है, वो फ्यूल बर्न हो रहा है, उसी से वो आपको मोमेंटम, उसी से आपको एनर्जी मिल रही है आगे जाने की, तो उसका मास वहाँ पे कम होता है। अगर मैं कोटा से जयपुर होते हुए दिल्ली गाड़ी लेके जाऊँ तो गाड़ी का पेट्रोल बर्न होता है। सो मेरी गाड़ी का जो मास है, जो 40-50 लीटर पेट्रोल यहाँ से कोटा से मैं डलवा के चला और मान लो 50 लीटर में दिल्ली पहुँच गए, तो वो जो 50 लीटर का पेट्रोल खर्च हुआ तो मास चेंज हुआ है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल सिनेरियो होगा कि हम इसको अब वेरिएबल मास में हम इसको ज़ीरो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले इससे इन सिनेरियोज़ की आपकी इक्वेशन लिखवाता हूँ। क्या है मास्टर इक्वेशन है, उसको आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और सवाल किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन देखते हैं क्या है। जो मास्टर इक्वेशन हम लिख सकते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं F एक्सटर्नल, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम लिखते हैं V मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऐसे लिखो M मल्टीप्लाइड बाय dv/dt प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं dm/dt मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u, और इसको आप v रिलेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें सवाल में पंगे लेने होंगे, अगर इसमें अब इस इक्वेशन को डिराइव भी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे उसको डिराइव कर लेते हैं। सो अगर यहाँ पे यूजुअली हमें dm/dt, जो हमारे लेवल पे सवाल आते हैं नीट में और मेंस में जो सवाल आएंगे, यूजुअली dm/dt आपका कांस्टेंट होएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म आपकी ज़ीरो होएगी और ये वाली टर्म आपकी यूजुअली कांस्टेंट होती है dm/dt। तो ये सवाल आपके बहुत ही आसान बन जाते हैं और स्पेशली अगर ये u भी आपको ज़ीरो दे दिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये भी आपको यूजुअली कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छे सवाल करने लगेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ से पंगे लिए जा सकते हैं। आपका फोर्स जो ऐसे कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे टुवर्ड्स द एंड कि जब आपका फोर्स भी वेरिएबल हो, इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, और ये वाला फैक्टर भी हो सकता है आ जाए। ठीक है, सो इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, 2 मिनट लगा के इसे डिराइव करते हैं, फिर उसके ऊपर सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार डिराइव करते हैं। ठीक है, सो सिनेरियो ये है कि ये आपका पार्टिकल है, मान लीजिए इसका मास m है और t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी u है। नाउ जब हम इसी की बात कर रहे हैं तो ये इसका मास m है, इसकी मान लो टाइम t टाइम पे वेलोसिटी v हो गई, और अब हम इस पे dm मास भी ऐड कर रहे हैं। सो एट टाइम t प्लस dt इसका जो मास है वो आपका मास हो गया m प्लस dm, और इसकी जो वेलोसिटी है हो गई v प्लस dt। नाउ
ये मास जो हमने dm ऐड किया है, अच्छा एक चीज़ और है, इसके ऊपर आपका एक एक्सटर्नल फोर्स और अप्लाई हो रहा है। सो वी आर अप्लाइंग, ये आपकी एक ही गाड़ी है, एक ही बॉडी है जिसको आप अलग अलग टाइम पे ऐसे शो कर रहे हैं। एफ का एफ एक्सटर्नल इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो रहा है, और इसको आप कांस्टेंट भी मान सकते हैं। यूजुअली हमारे सवालों में कांस्टेंट होता है, पर ये ऑफ कोर्स ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, ऐसा भी कोई पंगा नहीं है, वेरिएबल का भी एक सवाल कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है अपनी इनिशियल वेलोसिटी u थी, t टाइम पे वेलोसिटी v थी, मास उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो t प्लस dt टाइम में यहाँ पे उसके ऊपर m प्लस dm मास ऐड हो गया है, और उसकी वेलोसिटी v से बढ़ के dt हो गई है। नाउ इस केस में अगर हम बात करेंगे, अपना न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम टेकन dp बाई dt लिखेंगे। इसका मतलब है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय dt, और फाइनल मोमेंटम हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं। ना इसका अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपका जो एफ एक्सटर्नल आएगा वो हो जाएगा 1/dt, और यहाँ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे। ना फाइनल मोमेंटम जो हो गया आपका वो हो गया m प्लस dm, या आपका मास मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस dv, माइनस इसमें से करेंगे हम इनिशियल मोमेंटम। ना इनिशियल मोमेंटम जो होएगा, जो आपका इस वक्त मोमेंटम है यहाँ पे, उसको हम लिखेंगे आपका मास m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v प्लस dm u। नाउ अब इसको अगर इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसको बाहर ही रखते हैं, 1/dt, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा mv प्लस ये आएगा m dv, प्लस dm को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा v dm प्लस ये dm dv, dm मल्टीप्लाइड बाय dv माइनस mv प्लस dm इंटू यू, ये आपका मोमेंटम हो गया। ना इसमें से mv और ये mv वाली टर्म कट जाएगी, dm मल्टीप्लाइड बाय dv इसको हम जीरो ले लेंगे, बिकॉज dm जो है वो जो मास आपने छोटा सा dt टाइम में 1 मिली सेकेंड में मास ऐड किया वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, और जो dv है आपका वो फिर आपकी छोटी क्वांटिटी होगी, बिकॉज हम फिर कह रहे हैं बहुत ही इंक्रीमेंटल वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो इनका मल्टीपल तो और बहुत छोटा होगा, इसको हम जीरो कह देंगे। सो आपकी बस ये फाइनल इक्वेशन आ गई। तो आपकी एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई 1/dt मल्टीप्लाइड बाय ये m, इसमें से ये आपका बचा m dv, और ये दोनों टर्म मिला के आपका dm कॉमन लेके dm मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू, ये आपकी फाइनल टर्म आ गई, और यही हमारी मास्टर इक्वेशन बन जाती है। तो इसका हम ये लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए। सो ये हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय dv बाई dt प्लस dm बाई dt मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू। नाउ ये आपकी मास्टर इक्वेशन हो गई। हर वेरिएबल मास के सवाल में ये इक्वेशन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और ये देखने में हो सकता है बड़ी सी इक्वेशन लग रही हो, लेकिन इसका बहुत ही सिंपलेस्ट वर्जन अपने को सवालों में देखने को मिलता है। इसके बाद अब सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे। Next question says a block of metal weighing 2 kg resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second and at a speed of 5 meter per second. सवाल है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। ना हो यहाँ पे ये रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक वाटर पाइप है, ठीक है। सो आपने कहा कि ये अपना वाटर पाइप है, ठीक है। इस वाटर पाइप से अब आप संडे आफ्टरनून है, करने को कुछ नहीं है, ऐसे पंगे ले रहे हैं, लॉकडाउन वैसे ही चला हुआ है, तो आपने पाइप वो लिया और इसमें पानी आ रहा है, आप उस चेयर के ऊपर ऐसे पानी मार रहे हैं। ना उस केस में चेयर हल्की सी पीछे मूव करेगी। सवाल ये है कि उसी के ऊपर हमसे यह सवाल पूछा हुआ है, तो चेयर ना करके यहाँ हमसे पूछा है आपका 2 किलो का ब्लॉक रखा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और उसको आप वाटर जेट दे रहे हैं जिसका रेट है आपका 1 kg पर सेकेंड, स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का। ना उसके ऊपर जो आपका फोर्स आएगा, फोर्स अगेन ये मास्टर इक्वेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे, और इस केस में जो आपका dv बाई dt का फैक्टर है वो आपका 0 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू u, जो आपकी वेलोसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय dm बाई dt, और यहाँ पे इनफैक्ट इसको u और v, इनफैक्ट यहाँ पे ये वाली टर्म जो है u, ये भी 0 है, ठीक है।
ये वो अच्छा यू टर्म क्या आती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि अगर आप पाइप को ऐसे खड़े खड़े पानी दे रहे हैं दैट इज़ फाइन, आपको उस केस में फोर्स निकालना हो, लेकिन अगर ये पाइप आप उस चेयर की तरफ लेके जाएं तो ऑफकोर्स उस केस में फोर्स आपका बढ़ेगा, या अगर पीछे की तरफ ले जाएं तो फोर्स आपका कम हो जाएगा। वो वाली टर्म आपका जो सोर्स है उसकी जो वेलोसिटी है वो वहाँ पे हम यू लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, v मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई, इससे आपका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो v अपने को यहाँ पे दे रखा है, v कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी अपने को दे रखा है 1 kg/s, तो फोर्स आपका आ गया 5 न्यूटन। हमें यहाँ पे बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय ब्लॉक का मास मेरे ख्याल है 2 kg है। सो आपका फाइनल आंसर हो गया 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज gravels are dropped on a conveyor belt at a rate of 0.5 kg/s. Extra force required in Newton to keep the belt moving at 2 मीटर/सेकंड, वो बताना है क्या होगा। ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 0.5 ना। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे जो आपको फोर्स रिक्वायर्ड है F, उसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन यहाँ पे dv/dt आपका 0 है, सीधा आपको यहाँ पे लिखना है v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt, और ये डेटा दे रखा है। v की वैल्यू है अपनी यहाँ पे v दे रखा है 2 और ये दे रखा है ऑलराइट, तो v हो गया 2, dm/dt दे रखा है आपको 0.5, यानी कि फोर्स हो गया आपका 1 न्यूटन। सिंपल सवाल। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में आपसे नीट में पूछा गया क्वेश्चन से, ए फोर्स ऑन अ रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर/सेकंड इज 200 न्यूटन, देन रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इज, और 4 ऑप्शन दे रखे ना। अगेन फिर बहुत ही आसान सवाल है, फिर मास्टर इक्वेशन से हो जाएगा ये। अपने को यहाँ पे F इज इक्वल टू यू या फिर V मल्टीप्लाइड बाय dm/dt, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करनी है। इस बार dm/dt अननोन है, बाकी दोनों वैल्यू दे रखी है। सो आपका दिस इम्प्लाइज इक्वेशन dm/dt दैट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और अपने को फोर्स दिया हुआ है 210 न्यूटन, वेलोसिटी दी है 300 मीटर, 210 न्यूटन डिवाइडेड बाय 300 मीटर/सेकंड। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.7 kg/s। ये आपका रेट ऑफ मास होएगा, ये आपका कंजम्पशन, ये आपका कंबशन फ्यूल का रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड, ऑन दिस ट्रेन डस्ट इज फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 50 kg/मिनट। नाउ यह ध्यान रखना पर मिनट दिया हुआ अपने को। सवाल है एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगेन मास्टर इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, जिसमें हम कहेंगे F विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय dm/dt, और यहाँ पे अपने को F की वैल्यू निकालनी है, बाकी दोनों वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सो आपका F जो है वो हो जाएगा V, वेलोसिटी कितना दे रखा है 20 मीटर/सेकंड, 20 मीटर/सेकंड मल्टीप्लाइड बाय dm/dt, ये दिया हुआ 50 किलोग्राम/मिनट। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 किलोग्राम/मिनट है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, तो नाउ दिस इज 50 किलोग्राम/सेकंड। सो बस इसे सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। इसे करेंगे 3 बचेगा। सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपना फोर्स जो आ जाएगा 50/3, यानी कि फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16.66 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में मेंस का पूछा सवाल है। क्वेश्चन सेज अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर/सेकंड। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन। सवाल है हाउ मेनी बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट। हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। नाउ इस केस में हो ही रहा है कि बंदे ने गन को पकड़ा हुआ है, मशीन गन है, ही कैन शूट मल्टीपल बुलेट्स पर सेकेंड। सवाल ये है इस कंडीशन में हाउ मेनी मैक्सिमम बुलेट्स सेफली ही कैन शूट, सो दैट जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है 144 न्यूटन, उससे ज़्यादा आपका अप्लाइड फोर्स ना हो जाए। नाउ इस केस में अगेन जो अपनी मास्टर इक्वेशन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट ही यूज़ होएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। नाउ ये जो dm/dt है ये आपका जो मास आपका बुलेट्स फायर हो रही है पर सेकेंड, ये वो वाला मास है।
तो इस मास को हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय n, आपका ये है आपके नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। तो हर सेकेंड में जितनी आपने बुलेट फायर की मल्टीप्लाइड बाय जो हर बुलेट का मास है वो आपको dm/dt वैल्यू दे देगा। डेटा आपने को दे रखा है यहाँ पे, और इसको हमें जो बताना है ये n की वैल्यू बतानी है। तो विच इम्प्लाइज, अगर इसी को पहले सिंपलर फॉर्म में लिख लें तो एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय n, विच इम्प्लाइज आपकी n की वैल्यू है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड है ये, वो हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय mv। डेटा सारा दे रखा है, वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। सो एफ एक्सटर्नल आपका 144 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच बुलेट है वो दिया हुआ है 40 ग्राम। सो इसको आप लिखेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अपने को दे रखी है 1200। ऑलराइट, सो इसके बेसिस पे इसे बस कैलकुलेट करके अपना आंसर आ जाएगा। सो आपकी n जो है वो हो गया, अगर इसको आप 10⁻³ है तो उससे 2 0 और 1 ये कट गया। सो ये बचा आपका 144 डिवाइडेड बाय 4 × 12। ना इससे ऊपर 12 बचेगा करके आपकी वैल्यू आ गई 3। सो आपके नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी सेफली फायर्ड पर सेकेंड, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज 3। Next question says a gardener waters the plant by a pipe of diameter 1 millimeter. Water comes out at a rate of 10 centimeter cube per second. Now notice करना है, ये अपने को velocity नहीं दे रखी है, ये दे रखा है वॉल्यूम पर सेकेंड। तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है वो दिया हुआ है। सवाल है रिएक्शनरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ गार्डनर बाय पाइप, वो क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, वो वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ना सवाल सिंपल है, फिर अपनी मास्टर इक्वेशन से ही हम यहाँ चालू करेंगे। सो अपनी मास्टर इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं F विल बी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। नाउ इस केस में v जो है ये आपकी वेलोसिटी है। नाउ यहाँ थोड़ा सा हमें इसके साथ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और अक्सर लोग अक्सर स्टूडेंट इस सवाल पे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर रखा होता है। कोई बुराई नहीं है, बट उसको एक बार डिराइव करके भी देख लेते हैं वो आया कहाँ से। सो यहाँ पे आप f की जो वैल्यू है उसको लिखोगे। ना जो v है ये आपकी वेलोसिटी है, और हमें यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू dl/dt मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। तो नाउ इसको dm/dt को हम यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, dl/dt जो है उसमें अब L को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपकी वॉल्यूम है उसको हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी कि लेंथ को लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय एरिया, यानी कि बन जाएगा 1/a मल्टीप्लाइड बाय dv/dt मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसमें रो कॉमा कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, उसका डिफरेंशिएशन से कुछ नहीं होएगा, ये रो बाय a हो गया मल्टीप्लाइड बाय dv/dt, यानी कि आपका जो फोर्स की वैल्यू है वो आ गई रो बाय a मल्टीप्लाइड बाय dv/dt। नाउ ये आपका वॉल्यूम के साथ चेंज है, ये जो आया है टर्म ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये वाला फॉर्मूला है, अच्छा इसका स्क्वायर भी होएगा, ये आप ध्यान रखना चाहें तो ये ध्यान रख सकते हैं। कहाँ से आया है ये भी हमने डिराइव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब बस डेटा इसमें डाल के आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी, पानी है उसकी डेंसिटी 1000 होगी डिवाइडेड बाय एरिया। ना यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया जो होता है उसको हम लिखते हैं πr², इसको एक्चुअली आप πd²/4 भी लिख सकते हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि यहाँ पे अपने को डायमीटर दिया हुआ है। सो इसको यहाँ लिखेंगे हम πd² मल्टीप्लाइड बाय 4 ऊपर चला जाएगा। ना डायमीटर अपने को दे रखा है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय dv/dt। ना ये जो dv/dt है यहाँ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको हम SI में कन्वर्ट करेंगे। सो ये आपका बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ये बना आपका 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड में हुआ है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, बस इसे सॉल्व करके अपना आंसर मिल जाएगा। सो F विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका 4/π मल्टीप्लाइड बाय ये बना 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय ये बनेगा आपका 10⁻⁻10, ये -5 बनेगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नीचे 10⁻³ है उसका स्क्वायर है -6, ऊपर जाके +6 हो जाएगा 10⁻6। तो नाउ यहाँ F की वैल्यू होगी, अच्छा 4/π जब हम करेंगे तो ये 4 है, नीचे 3.14, या जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर देख लेते हैं, ये आपका 10⁻9 -1 बना, ठीक है।
सो आपका जो फोर्स है उसकी फाइनल वैल्यू आ गई 0.127 न्यूटन, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी 0.127 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का सवाल है। क्वेश्चन से द सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट अ रेट ऑफ dm/dt इज इक्वल टू अल्फा v where m is mass, v is velocity of the satellite and alpha is some constant। ठीक है, सवाल है व्हाट इज द डीएक्सेलेरेशन ऑफ द सैटेलाइट और 4 ऑप्शन अपने को दे रखे ना। इस सवाल को देखेंगे फिर अपनी बेसिक इक्वेशन पे सॉल्व होएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे f will be equal to v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। राइट, सो आपका जो f है वो आ गया v, v आपकी यहाँ पे वेलोसिटी ही हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय dm/dt आपको दे रखा है अल्फा v। सो अल्फा v, तो आपका जो फोर्स है वो हो गया दिस विल बी इक्वल टू अल्फा v स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन बताना है, वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास आएगा, यानी कि आपका अल्फा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ये आपका फोर्स हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी अल्फा v स्क्वायर बाय m वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है और अक्सर इस सवाल से लोग डरते हैं, पर ये मास्टर इक्वेशन यूज़ करके बहुत प्यार से बहुत आराम से हो जाएगा। राइट, इस क्वेश्चन के बारे में मज़ेदार बात ये है कि अगर आपने कभी बिग बैंग थ्योरी देखा हो तो उसके वन ऑफ द एपिसोड में ये सवाल कभी आपने गौर किया हो तो जो उसके वाइट बोर्ड होते हैं उसमें सेम इक्वेशन सेम सोल्यूशन उसके एक किसी एपिसोड में भी दिया हुआ था। सो वी आर सॉल्विंग द वेरी सेम क्वेश्चन। सिनेरियो ये है कि ये आपकी एक चेन है और यहाँ पे आपकी एक टेबल रखी हुई है और ये चेन जो है आपने को यहाँ दिया हुआ है कि ये चेन का लैम्डा किलोग्राम पर मीटर, ये इसकी मास डेंसिटी है कि लैम्डा किलोग्राम पर मीटर, और ये आपकी v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है और इस वक्त लेटस से इतनी चेन ऐसे नीचे आ चुकी है। हमें बताना है कि सवाल है फाइंड एवरेज फोर्स exerted by the chain on table। तो ये आपकी चेन जब इस उस पे गिर रही है तो सिनेरियो बड़ा सिंपल सा ऐसा है कि ये आपकी चेन है और ये चेन ऐसे करके फॉर सम रीज़न v वेलोसिटी से नीचे गिरे जा रही है और इस वक्त इतनी इकट्ठी हो रखी है। अब आपको बताना है कि किसी भी टाइम पे ये आपकी कितना फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, और हम अज्यूम कर सकते हैं लंबी चेन है। बहुत ही सिंपल सवाल है, फिर अपनी मास्टर इक्वेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है, अब मैं पूरी इक्वेशन लिखूँगा यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे m dv/dt प्लस dm/dt मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू। नाउ dv/dt आपका इस केस में 0 है बिकॉज आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। नाउ इस केस में एडवांस वाले लोग, अगर इरोडो में ऐसी चीज़ें अपने को मिल जाएगी कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी तो वो फैक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए टेबल आपकी नीचे u वेलोसिटी से या फिर u वेलोसिटी से टेबल आपकी ऊपर नीचे जा रही हो, वो भी सिनेरियो हो सकता है, तो उस केस में ये वाला u आएगा, लेकिन इस वाले केस में ये u आपका 0 है। तो सिंपल सा जो आपका फोर्स होएगा वो हो जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आपका f विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। नाउ ये जो आपका मास यहाँ पे जो dm है उस dm को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो छोटा सा मास अभी यहाँ पे ऐड होने वाला है टेबल पे, जो भी अपना यहाँ पे वजन ऐड करने वाला है, उस यहाँ पे dm मास को हम लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ, जो इसकी इसको dl लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो लैम्डा डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ। नाउ इस dm को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v, आपका dm की जगह हम लिख देंगे लैम्डा dl बाय dt। नाउ dl बाय dt जो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो फोर्स हो गया v मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा v, विच एम्प्लाइज आपका फोर्स हो गया लैम्डा v स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल मुश्किल है, कठिन है, बट एक्चुअली देखेंगे तो है नहीं। अगेन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, u अगर यहाँ पे और इंक्लूड हो जाए, एडिशनल और कॉम्प्लेक्सिटी डालने लगे कि टेबल भी आपकी ऊपर नीचे मूव कर रही है, उस केस में v माइनस यू, जो यहाँ पे हमने ये v कांस्टेंट माना है, उसकी लिए हम v माइनस यू या प्लस यू कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। दोनों की सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी है।
चलो एक और आखिरी सवाल। सवाल ये वेरिएबल मास का है, लेकिन मैं चाहूँगा इस सवाल को हम वेरिएबल मास से ना करके एनर्जी से करना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत मज़ा आता है करने में, और इस सवाल को आप बहुत लंबा भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें एक साथ करेंगे यहाँ पे, सुनना। सो ये सिनेरियो है कि ये आपकी टेबल है और फ्रिक्शनलेस टेबल है, इसके ऊपर आपकी चेन रखी हुई है ऐसे करके, और ये यहाँ पे x लेंथ की चेन नीचे लटकी है, ऊपर L माइनस एक्स है, और आपकी जो है लैम्डा किलोग्राम पर मीटर ये इसकी लीनियर मास डेंसिटी है। नाउ ये चेन अब नीचे स्लिप हो रही है। यही सवाल हमने वर्क पर एनर्जी में किए हैं कि चेन पहले ऐसे रखी थी, उसके बाद ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी और फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि पूरी चेन अब नीचे गिर चुकी है टेबल से, और हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसको तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियल और फाइनल एनर्जी करके कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे बताना है 3, अभी अच्छे सवाल है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है कि फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ना ये तीनों बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये आपको बतानी है वेलोसिटी x का फंक्शन है, मतलब अगर वो 1/3 और 1/4 1/5 जो नीचे गिरी हुई है उसके बेसिस पे x लेंथ जो नीचे लटकी हुई है उसके बेसिस पे आपकी वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी। फाइनल डिफरेंट होएगा, वो तो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा। हमें बताना है x टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, और ये भी बताना है वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। नाउ अब इस केस में हम यहाँ पे अपनी वर्क पर एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं x लेंथ के लिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम इस इक्वेशन से ना करके हम इसको मैं आपको एनर्जी मेथड से सिखा रहा हूँ, बिकॉज इससे करना आसान हो जाता है, फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। तीनों टफ सवाल है, ठीक है। इस केस में जब हम लिखेंगे आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लिखेंगे ½ mv²। अच्छा, ये आपका m टोटल पूरी चेन का मास आएगा, बिकॉज वेलोसिटी आपके सिर्फ इस पार्टिकल की नहीं है, पूरी चेन ने वेलोसिटी गेन की है, तो यहाँ पे टोटल मास आएगा। लेट्स से यहाँ पे इसका मास m और लेंथ l दी हुई है अपने को, सो यहाँ पे टोटल मास m आएगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी dm, जो इस चेन का मास है वो मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय x/2। अच्छा, ये कहाँ से आया? इसके लिए वर्क पर एनर्जी में हमने एक सेक्शन किया है जहाँ पे हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर और मास पे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इसकी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो नाउ इसको, अच्छा dm को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम dm की टर्म में करना चाहें तो इसको, अच्छा dm की टर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप dm को लिख सकते हैं। सो इसका जो छोटा सा इसका मास आएगा उसको आप लिख सकते हैं लैम्डा x, ठीक है। तो उसकी वजह से ये आ गया ½ mv² विल बी इक्वल टू लैम्डा x² g/2। नाउ 2 कैंसिल हो जाएगा, v की जो वैल्यू आ जाएगी v विल बी इक्वल टू लैम्डा x² g डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट। ये आपकी वैल्यू हो गई। ना अगर आपको लैम्डा m की टर्म में लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लैम्डा डिपेंड करता है डेटा क्या दिया हुआ है, m/l अगर दिया हुआ है तो लैम्डा को m/l रखेंगे तो एक आपका m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ g/l x। x हमने अंडर रूट के बाहर ले लिया है। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। तो आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया है। नाउ अब इस केस में हमें बताना है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन से चालू करेंगे। इसको हम लिखेंगे dx/dt विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g/l इंटू x। अगेन एक परिवार के लोग एक साथ, तो ये आपका बनेगा dx/x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gl dt। दोनों तरफ सांप का साइन लगा के हम इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे, gl कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम 0 से x करेंगे, 0 से t करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आपका बना ln x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g/l t। नाउ दोनों को आप x की पावर चढ़ा दें। अगेन ये x की e की पावर चढ़ाने का मतलब क्या है, ये बात हम बेसिक मैथ्स में कर चुके हैं। विच एम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट g/l मल्टीप्लाइड बाय t। ये आपका x आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। नाउ अब हमें बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो अब इसको पकड़ के हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका आ जाएगा dx/dt विल बी इक्वल टू, अब ये जो आ रहा है आपका ये टाइम का फंक्शन आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g/l e टू द पावर अंडर रूट g/l इंटू टी। ये आपका
वेलोसिटी हो गई। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये बन गया आपका। ऑलराइट, सो तीसरा रिजल्ट भी आ गया अपना। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट विल बी। ये आपका तीनों फंक्शन हो गए। ठीक है, तो इसको हमने एनर्जी मेथड से किया है। सवाल आपका वेरिएबल मास का है।